श्री रामचंद्र जी जब दुल्हा बन कर के मंडप में आते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य भगवान ब्राह्मण का वेश धर धर के आते हैं विवाह देखने के लिए। राजा जनक जी अनजाने में सबका देवता तुल्य मान सम्मान दान सब कुछ किए, पैर पखारे, अच्छे आसन दिए बैठने के लिए। प्रभु श्री राम जी मानसिक सबको प्रणाम किए। प्रभु श्री राम जी तो सबको पहचान गए, सबको प्रणाम किए। सब रामचंद्र जी को विवाह देख रहे हैं शीतलपूर्वक। देखते हैं, कहते हैं कि धन्य है राजा दशरथ, आप बहुत पुण्यात्मा है। जैसे आपका राम वैसे दुल्हन सीता। सीता जी भी कोई सामान्य लड़की थी नहीं, साक्षात जगत जननी लक्ष्मी थी। मानसिक प्रणाम सब जगत जननी लक्ष्मी जी को भी सब लोग किए। सबको राजा जनक जी पूजा कर रहे हैं। सब शादी का विवाह होने से शुरू होता है, तब का ये छंद मैं गा देती हूँ। पहचान को केहि जान सबहि अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलोकी दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी शीलु सुभाहु प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। सब इतना खुश है, कौन किसको पहचाने। वहाँ तो सबको अपना ही, सब अपने ही शुद्ध भूल गए थे। रामचंद्र जी की शादी देख करके सब अपना ही शुद्ध भूल गए। तो कौन किसको पहचाने, कौन देवी है, कौन देवता है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। सबके मन में यही लालसा थी, यही उत्सव मन में रह रह करके उठ रहा था कि हम रामचंद्र जी के विवाह देख रहे हैं, हम सीता जी के विवाह देख रहे हैं। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। ये विधाता की असीम कृपा है। हम लोगों को बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ है कि ये सब दृश्य देखने को मिल रहा है। तो बात सही है, जो बहुत पुण्य इकट्ठा किए होते हैं उनको अच्छा अवसर मिलता है देखने के लिए। हम अपने को कह रहे हैं, अपने ही स्वयं क्यों न हो, हम हैं अपने जो है, हम मेरे पास बहुत पुण्य इकट्ठा जब होता है तो कहते हैं कि सही संत लोग का दर्शन मिलता है। जब बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तो तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलता है। बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तो घर परिवार में सन्मति, सबकी मति एक होती है। ये कोई आसान बात नहीं है। ये कोई बाजार का सौदा नहीं है कि आपके पास बहुत रुपया पैसा है तो आप पैसे से जो चाहे सो खरीद सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सुख आनंद आप नहीं ले पाएंगे पैसे से। जब तक से आपको पुण्य इकट्ठा नहीं होगा, आपको धर्म साथ नहीं देगा, तब तक से आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। आप पैसे के सेज बनाकर न सो जाइए, लेकिन अपने दिल से पूछिएगा। आपको पुण्य को इकट्ठा जब होगा ना, तब बिना बिस्तर का सुख का नींद सोएंगे। आपको जो पुण्य इकट्ठा होगा ना,
तो आप नमक रोटी बहुत खुशहाली से खा लेंगे, भोजन कर लेंगे। और जब आपको घर में पुण्य नहीं है ना, तो बहुत व्यंजन परोसा गया है, खाने की इच्छा नहीं करेगा। तो वही सब देवता लोग अपने पुण्य की सराहना करते हैं, सब अपने अपने में सब भूले हुए हैं कि हम लोग कितना पुण्य किए हैं। और सारा पुण्य किया हुआ इकट्ठा हो गया है कि हम लोगों को राम जी की शादी देखने को मिल रहा है। विवाह आज विष्णु भगवान तीनों लोग का त्रिलोकी मालिक आज दूल्हा बने हुए हैं और शादी करने के लिए राजा जनक विदेह के घर आए हुए हैं। वो भी जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन बनी हुई है, राजकुमारी बनी हुई है। ये कोई आसान बात नहीं है। तो सब लोग यही समझकर पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। तो जितने साधु संत लोग होंगे, पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, वही लोग जनकपुर में जन्म लिए होंगे और सब इसका लाभ उठा रहे होंगे। इस सबकी बस की बात नहीं है। हम लोगों को ऐसा शायद मौका मिले या न मिले, क्योंकि हम लोग करते ही नहीं हैं। कम करते हैं, ज़्यादा बखान करते हैं, उसको बहुत हम समझते हैं कि बहुत करते हैं। जबकि विश्वामित्र जी इतना तपस्या किए थे, इतना तपस्या किए थे, लेकिन वो भी रामचंद्र जी को पा करके अपना अमूल्य कीमत को सोच रहे हैं कि हम नहीं चुका पाएंगे, कि यह सोच रहे हैं कि जन्मों जन्म को पुण्य मेरा इकट्ठा हुआ था कि मैं हमेशा राम जी के साथ परम पिता ब्रह्म परम पिता परमेश्वर के साथ मैं रह रहा हूँ। और वो भी रामचंद्र जी मुनि जी के चरण दबाकर तो सोते थे। जब कहते थे कि आज्ञा देते थे सोने के लिए कि हे सुजान बहुत रात हो गई है, सो जाओ, तब कहीं जाकर राम जी अपने शयन करने के लिए जाते थे। तब लक्ष्मण जी उनका पैर दबाने लगते थे। तब राम जी उन्हें आज्ञा देते थे कि हे लक्ष्मण जाओ, सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई है। जब भोर होता है तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी जागते हैं, तब विश्वामित्र मुनि जी उठते हैं, तब लक्ष्मण जी उठते हैं। देखिए, तीनों लोक का मालिक मनुष्य के रूप धारण किए हैं, तो कैसा चरित्र दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य को रहना चाहिए। वही करने के लिए आए हुए थे। यही सब इसी के बहाने सब कुछ दिखा रहे हैं, इसी बहाने सब कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, अपने से बड़े आदमी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों आदमी को कैसे व्यवहार करना चाहिए। इस सब कुछ रामचंद्र जी अपने पर ले करके सबको शिक्षा दिए हैं। लेकिन कोई रामायण तो पढ़ता है नहीं, वो जानेगा क्या। अब तो उसका ज़माना ही बदल गया है। अपने आप को जो बकवास करते हैं वही सही है। जो पढ़ेगा वो बहस भी नहीं करेगा। आप भी समझा सकते हैं उसी आदमी को जो कि समझना चाहता है। जो आपको बीच में बात काट दे, उसे कभी आप समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि स्वयं अपने के वो समझदार मान रहा है, जबकि अपने से बड़े आदमी को बात को नहीं काटना चाहिए। जैसा भी कहे वो ठीक है, लेकिन जो बात काटने के क्षमता रखता है तो मान लीजिए कि हमसे वो ज्ञानी है, आपको चुप हो जाना पड़ेगा और उसी में भलाई है। तो यही रामचंद्र जी जब ये सब अपना अपना करके सब सिखाए हैं। देखिए, विष्णु भगवान जी हैं, मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन उनका शादी देखने के लिए सब लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान अवतार लिए हैं धर्म का स्थापना करने के लिए। विष्णु भगवान आज दूल्हा बने हुए हैं, शादी करने के लिए मंडप में बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर भी
भगवान मन ही मन सबको प्रणाम करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन राजकुमारी के रूप में है। सबकी कहना मानती हैं, सबको आदर करती हैं, सबका मान सम्मान को देखते हुए बात करती हैं। तो इससे हम लोगों अपने लोगों को सीखना चाहिए। कहते हैं कि बिना सत्य संग विवेक न होई। बात सही है। अब बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत चालाक है, बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना अपने से ज्ञान नहीं होता है ना, अब सत्संग सुनेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो भी एक दिन में नहीं होने वाला है। अब प्रतिदिन उसको धारण करेंगे तब कहीं जाकर कुछ न कुछ आपको शरीर में प्रवेश करेगा। तो पहले तो आपको अंतर के आत्मा को निर्मल बनाएगा, तब धीरे धीरे धर्म बैठने का अपने की जगह बनाएगा। जब अपने आप को जगह बनाने लगेगा तो पाप जो है बैठा हुआ है पहले से, वो निकालना चाहेगा नहीं, धर्म रहने देगा नहीं। तो वही आपको जो पाप है वो बीमार डालने लगता है। तो हम कहते हैं कि जितना ही हम पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, उतना ही बीमार होते हैं। क्यों न होंगे बीमार? जो पाप को धर्म निकालता है, पाप निकालना चाहता है नहीं, तो बीमार तो डालेगा ना। बीमार इसलिए डालेगा कि अभी से धर्म करना ये छोड़ दे, इसलिए बीमार डालता है कि धर्म न करें, ताकि हम ही इसमें प्रवेश करते रहें। पाप करवाता है, अधर्म जो है धर्म करवाता है। जब आप बहुत परेशान करेगा पाप आपको, जब आप नहीं मानेंगे तो भगवान अब आते हैं अपनाने के लिए। उन्हें आना ही पड़ता है, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। आप अटल तो रहिए, तो आएंगे तो वहाँ उनके पास पाप कहाँ से टिकेगा? वो हट जाएगा, अपने आप कोसों दूर भाग जाएगा। जब भाग जाएगा तो प्रभु जी कहते हैं कि जो मेरे सहारे हो जाता है, तो जैसे माँ कहीं पर रहती है, उसके बच्चा कहीं पर रहता है, सारा काम करते हुए अपने बच्चे पर उसका हमेशा ध्यान रहता है। अब बार बार से आकर अपने बच्चों को ध्यान देती है, देखती रहती है। उसी तरह अपने भक्त को मैं जैसे भी हूँ, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरह से अपने भक्त पर मैं हमेशा ध्यान देता रहता हूँ। जैसे कि माँ अपने बच्चे पर ध्यान देती रहती है, वैसे मैं देता रहता हूँ।